तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि आज निफ्टी फिफ्टी किस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट कर सकता है और निफ्टी फिफ्टी पे क्या एक्सपेक्टेशन प्राइस है, क्या सपोर्ट क्राइटेरिया है। आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो निफ्टी फिफ्टी अभी फिलहाल कहाँ पे चल रहा है? निफ्टी फिफ्टी अभी चल रहा है 24,660 के आसपास में। तो अभी फिलहाल मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर हम मार्केट में प्रीवियस में देखें तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग हाई बना के वहाँ मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे डाउनफॉल कर रहा है। डाउनफॉल करने के बाद मार्केट में जो कंटिन्यू यहाँ पे स्विंग बने हुए हैं, कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स ऐड हुए हैं। अब ये सेलर्स का जोन है, तो वहां से मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि अब देखो सेलर्स के जोन पे बेसिकली होता क्या है। सेलर्स पे जोन पे अगर मार्केट आता है तो मार्केट वहां से सेल किया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या हुआ, करंटली मार्केट उस सेलर के एरिया से मार्केट नीचे की ओर आया। अब मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया, उस लो से मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया। अगर हम इस एरिया के आसपास में देखें लेट्स सी, तो मार्केट में जो ये सेलिंग एरिया था वहां तक मार्केट नहीं पहुंचा, वहां से इमीडिएटली मार्केट वापस से सेल करा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं वो अभी भी मार्केट में स्ट्रांगली टिके हुए हैं। तो मार्केट अभी वहां तक नहीं, उस प्राइस रेंज में नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारी क्या प्लानिंग बनती है अगर हम मार्केट को देखें ध्यान से? तो अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट कंटिन्यूएशन में यहाँ पे फॉल किया हुआ है। फॉल करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रांग लो लगाया है। अब लो लगने के बाद अगर मार्केट में हम नेक्स्ट स्विंग देखें तो ये वाला मार्केट में बना हुआ है। तो यानी कि जब तक मार्केट जो है 24,770 के प्राइस के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे नए फ्रेश बायर्स एक्टिव नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट करके यहाँ पे फाइनली फिर से मूवमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ से अगर लेट्स सी मान लो मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग लो बनाना है उनको, तो जब इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट में प्राइस निकलेगा तब यहाँ पे हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो कंडक्ट होता है। अभी मार्केट में ये वीक लो बना हुआ है, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा ये है कि मार्केट अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलर्स के एरिया में प्राइस आके वापस यहाँ पे सेल कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा सेलर्स में यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो मार्केट में अभी क्या हुआ, वहां से सेल किया गया, इमीडिएटली यहाँ पे फॉल हुआ, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू फॉल हुआ। अब यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसा अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस कंटिन्यूएशन में गिरा, अब वहां पे थोड़ी सी मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की ओर गया। फिर मार्केट में जो बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए थे वहां तक मार्केट गया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू वहां पे फॉल कर रहा है। यानी कि प्राइस कंटिन्यूएशन में भी डाउन में है। इस वजह से मार्केट में यहाँ भी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे क्या हुआ कि लेट सपोज मान लो अभी एक्सटर्नल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, तो अभी लेट्स सी यहाँ पे अगर हम 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट में जिस हिसाब का यहाँ पे फॉल आया हुआ है, अगर मार्केट में अभी हम देखें 4 तारीख को मार्केट यहाँ पे ऊपर गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे ऊपर गया। यानी कि जो यहाँ पे अगर हम नोटिस करने वाली चीज ये है कि मार्केट में अगर गिरने की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है लेकिन मार्केट में ऊपर जाने की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही ज्यादा धीरे है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केट में कम है। तो अभी लेट्स सी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट में 4 तारीख का अगर हम मार्केट देखें तो यहाँ पे अगर नोटिस करें तो मार्केट में देखो कंटिन्यू यहाँ पे फॉल कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया। अब मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब मार्केट में ये वाला हाई जो कि ये स्ट्रॉन्ग हाई है, उससे पहले मार्केट में ये वाला हाई है। तो यहाँ पर जो मार्केट है गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ साथ अब यहाँ पे क्या करेगा, प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। अब प्राइस थोड़ी सी लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की ओर निकलेगा। अब प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की ओर निकला, उसके बाद प्राइस यहाँ पे इमीडिएटली फिर से फॉल करा दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे सेलर्स हैं, उनका एग्रेशन कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए हमारा करंट में क्या सिनेरियो बना है, तो लेट्स सी अभी अगर हम देखें मार्केट में, तो जब तक मार्केट इस एरिया के आसपास में यानी कि 24,780 के ऊपर प्राइस जब क्लोज करेगा, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नए बायर्स यहाँ पे एक्ट होते हुए दिखेंगे। और उसके बाद हमारा जो ये वाला ऊपर का रेजिस्टेंस है, यानी कि 24,970 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारे लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अभी के लिए अगर हम मार्केट में इमीडिएटली यहाँ पे देखें तो प्राइस बहुत ही तेज नीचे यहाँ पे फॉल हुआ। उसके बाद क्या किया, अब यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी ले रहा है। तो चांसेस हैं यहाँ पे जो बड़े कैंडल्स बने हैं, इसके अंदर प्राइस गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे कर नीचे की ओर आ सकता है अपने अगले सपोर्ट एरिया के लिए। अब लेट्स सी अगर मान लो मार्केट में ये 24,550 का लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अपने अगले रेजिस्टेंस की ओर जाएगा, जो कि शायद से हमारा 24,200 के आसपास में हो सकता है। तो लेट्स सी अगर हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो जोन है, ये सपोर्ट एरिया मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम यहाँ पे देखें, मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर चुका है
वहां पे ले चुका है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो चांसेस हैं या तो मार्केट में ये, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ प्राइस एक्शन बनाए, कुछ देर कंसोलिडेट करे, प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे ये जो स्विंग्स बने हैं इनको निकालना स्टार्ट करे, फिर मार्केट हो सकता है यहाँ पे ऊपर की ओर निकल जाए। बट अगर यहाँ पे प्राइस लेट से ये सपोर्ट ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर गिरता है, तो चांसेस हैं कि हमारे अगले 24,000 के लिए यह मार्केट एक्टिवेट हो जाएगा, 24,000 या फिर 24,200 के आसपास में, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और अगर मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी अभी हम देखते हैं 5 मिनट पे क्या सिनेरियो है। तो अगर हम लेट्स सी यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यानी कि 24,750 के आसपास में मार्केट कहीं ओपन हुआ, और वहां से मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे गिर रहा है। अब प्राइस इतना बड़ा यहाँ पे मार्केट में मोमेंट दे चुका है, तो अब प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स और सेलर की फाइट हो रही है, उनके बीच में लिक्विडिटी बन रही है। अब प्राइस देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट देता है। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम फिबोनाची से देखते हैं यहाँ पे, तो अभी प्राइस जो है वो 50% एरिया के आसपास में रिजेक्ट कर रहा है। अगर 50% एरिया, या फिर हो सकता है इस जोन पे मार्केट आके हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी अगर हम देखें मार्केट में लेट्स सी, तो सुबह से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यानी कि खुलते ही मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मार्केट में यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम करा चुके हैं मॉर्निंग आवर्स में। तो लेट्स सी अभी अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है। बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है, लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे ऑर्डर्स बना रहा है। तो अभी लेट्स सी अगर मार्केट मान लो मार्केट इसी जगह यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तो चांसेस है मार्केट अगले सपोर्ट लेवल के आसपास में आएगा, जो कि 24,550 के आसपास में बना हुआ है। तो अभी के लिए यहाँ पे बाइंग ट्रेड अवॉइड करना, क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ पे 24,750 का एरिया जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम यहाँ पे कोई बाइंग ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट हुआ। अब लेट्स सी मान लो मार्केट में एक ये वाला एरिया है सेलर्स का, अब यहाँ पे शॉर्ट हुआ, तो अगर हम देखें मार्केट में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि सिंपल सा उस प्राइस रेंज पे मार्केट में गिरने के बाद सेलर्स यहाँ पे नहीं चाहता कि प्राइस वापस से उसी एरिया के आसपास में आए, तो इसे 50-60% एरिया के रिटेस्ट होने पे ही मार्केट में यहाँ पे फॉल करा देते हैं। तो अभी चांसेस हैं कि मार्केट में यहाँ पे 24,550 के आसपास में मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो कर लें।